हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रश्न को देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाओ और यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए और इसका आंसर आप ना लिख पाओ। तो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं इस सब्जेक्ट के उसमें यह प्रश्न को देखा गया है। तो इस बार आने की संभावनाएं 100 में 110% है। ओके, और आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसे हमें पढ़ने चाहिए। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि प्रभावी लेखन किसे कहते हैं, प्रभावी लेखन के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, प्रभावी लेखन होता क्या है। ओके, इसके बाद हम प्रभावी लेखन के कौन कौन से गुण होने चाहिए वो पढ़ेंगे। तो प्रभावी लेखन एक ऐसा लेखन होता है जो किसी भी पाठक को किसी भी विषय पर सोचने समझने के लिए क्या करता है, बाध्य कर देता है। इस तरीके के लिखे गए लेखन को हम बोलते हैं प्रभावी लेखन, या ऐसे भी इसको बोल सकते हो। प्रभावी लेखन एक ऐसा लेखन होता है जो किसी भी पाठक को किसी भी विषय पर सोचने समझने के लिए बाध्य कर देता है, इसे हम प्रभावी लेखन कहते हैं। प्रभावी लेखन पाठक के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ देता है ताकि वह किसी भी विषय पर सोचे समझे, किसी भी विषय पर खुद से निर्णय लेने का प्रयास करे। प्रभावी लेखन के द्वारा पाठक के अंदर जो है अनेक बदलाव आते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्रभावी लेखन क्या है और इससे क्या लाभ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभावी लेखन के गुण। हेडिंग देने के बाद लिखेंगे कि प्रभावी लेखन के निम्नलिखित गुण होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे भाषा पर पकड़। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रभावी लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति प्रभावी लेखन का कार्य कर रहा है उसे भाषा पर अच्छी पकड़ होना चाहिए। जाहिर सा बात है कि अगर हम प्रभावी लेखन का कार्य कर रहे हैं और हमारे अंदर भाषा पर पकड़ नहीं है तो हम अच्छे प्रभावी लेखन नहीं कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति प्रभावी लेखन का कार्य करे उसे भाषा पर जो है पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है सरल वाक्यों का प्रयोग। किसी भी प्रभावी लेखन में लेखक के अंदर ये गुण होना चाहिए कि जब वह किसी विषय पर प्रभावी लेखन का कार्य कर रहा है तो उसमें सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सीधा साधा वाक्य ही सभी के समझने योग्य है। क्लियर? फिर से पढ़ दूँ कि किसी भी प्रभावी लेखन में लेखक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि जब वह किसी भी विषय पर प्रभावी लेखन का कार्य कर रहा है तो उसमें सरल वाक्यों का प्रयोग करें, ताकि सरल वाक्य ही, सीधा साधा वाक्य ही सभी के समझने के योग्य होता है। समझ गए ना? इसके बाद से आता है नेक्स्ट पॉइंट, वह है प्रभावशाली शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि किसी भी प्रभावी लेखन में लेखक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वे अपने प्रभावी लेखन में प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, जिससे कि पाठक उस रचना से क्या हो सके, प्रभावित हो सके। तो प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग जो है काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी प्रभावी लेखक के लिए, और क्योंकि प्रभावशाली शब्द ही किसी भी पाठक को क्या करता है, आकर्षित करता है, उस रचना को पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता है। इसके बाद है बोलचाल की शब्दों का प्रयोग। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि किसी भी प्रभावी लेखन में भाषा और शब्द बोलचाल की होनी चाहिए, क्योंकि बोलचाल की भाषा ही सभी को समझ आती है। क्लियर? क्या लिखेंगे कि बोलचाल की शब्दों का प्रयोग, किसी भी शब्दों का प्रयोग किसी भी प्रभावी लेखन में भाषा और शब्द बोलचाल की होने चाहिए, क्योंकि बोलचाल की भाषा ही सभी के समझने के योग्य है, सभी को समझ आती है। इसके बाद है मुहावरों का प्रयोग। प्रभावी लेखन के अंदर यह विशेषता या गुण होना चाहिए कि जब वह प्रभावी लेखन का कार्य करे तो उसे प्रभावशाली लेखन में मुहावरों का प्रयोग करे।
फिर से कह दूं, किसी भी प्रभावी लेखक के अंदर यह विशेषता या गुण होना चाहिए कि जब वह प्रभावी लेखन का कार्य करे तो उस प्रभावी लेखन में मुहावरों का प्रयोग अवश्य करे। ओके, इसके बाद है व्याकरण का शुद्ध होना। किसी भी प्रभावी लेखन में प्रभावी लेखक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उस लेखन में शुद्ध व्याकरण वाला शब्दों का प्रयोग करें। इसके बाद है अलंकारिता का प्रयोग। किसी भी प्रभावी लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस लेखन में अलंकार का प्रयोग किया जाए ताकि पाठक जो है उस रचना से क्या हो सके, प्रभावित हो सके। तो अलंकारिता का प्रयोग करना काफ़ी ज़रूरी होता है प्रभावी लेखन में। इसके बाद है अनुभवी का होना। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि किसी भी प्रभावी लेखन में प्रभावी लेखक का अनुभव होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अनुभव के अभाव में वह अच्छा प्रभावशाली लेखन नहीं कर सकता है। इसलिए अनुभव का होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रभावी लेखन क्या होता है और एक प्रभावी लेखन के कौन कौन से गुण होने चाहिए, या इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभावी लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है या प्रभावी लेखन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये जो मैंने बताया है वही लिखना है। ओके, प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका PDF आपको मिल जाएगा वहाँ से। ओके, और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि जैसे ही जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो चैनल पे हैं। वे वीडियो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। तो आप लाइक वीडियो को ज़रूर करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।